this evening is about you. It is about what you're facing. It is about the challenges that you're dealing with every single day. नेल्सन मंडेला ने कहा, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। और हमारा सौभाग्य है कि राहुल गांधी जी ने शिक्षा को ही भारत की प्रगति का हथियार बनाया है। राहुल गांधी जी ने कोटा में स्टूडेंट से 5 प्रमुख बातें कही है। पहली बात उन्होंने कही कि नीट की परीक्षा की तैयारी के लिए छात्र जितना पैसा खर्च करते हैं उतने भारत सरकार की शिक्षा का कुल बजट है। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मैंने जब छात्रों से बात की तो वो अपने कैरियर के लिए 4-5 ही ऑप्शन उनके सम्मुख पाते हैं। या तो वो डॉक्टर बनना चाहते हैं, या वो इंजीनियर बनना चाहते हैं, या आईएएस आईपीएस बनना चाहते हैं। उनके कैरियर के लिए उनके पास ऑप्शन नहीं है कि वो एस्ट्रोनॉट बन सके, वो जियोलॉजिस्ट बन सके, वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट बन सके, वो साइंटिस्ट बन सके। तो ये प्रश्न छात्रों के कैरियर का नहीं है, ये सवाल भारत के भी कैरियर का है। भारत के छात्रों के पास जितने अधिक ऑप्शन होंगे, भारतवर्ष का कैरियर उतना उज्जवल होगा। राहुल गांधी जी ने कोटा में जिस एस्पेक्ट पर छात्रों से बात की है, उसके अलावा एक भयावह परिदृश्य और है। आप जानते हैं स्कूली शिक्षा का भारत का हाल। 100 में से 47 बच्चे ही अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करते हैं। 53% बच्चे बीच में ही स्कूल में पढ़ना बंद कर देते हैं। या तो वो लेबर का काम करने लगते हैं, या उनके आर्थिक हालात ऐसे नहीं होते कि वो शिक्षा को पूरी कर पाए। स्कूली शिक्षा बीच में छोड़ने वाले बच्चों में अधिसंख्य शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के और अदर बैकवर्ड क्लासेस के बच्चे हैं। भारत के स्कूलों का रिटेंशन रेट 47% है। मगर विश्व के दूसरे देशों का क्या हाल है? तो जापान का, साउथ कोरिया का, फिनलैंड का 91 से 96% तक रिटेंशन रेट है। मतलब 100 में से 96% बच्चे उनकी स्कूली शिक्षा पूरी कर रहे हैं, क्योंकि सरकार ने स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत इन्वेस्ट किया है। वहां के विद्यार्थियों के लिए स्कूली शिक्षा अफोर्डेबल है। स्कूली शिक्षा में आपने देखा कि रिटेंशन रेट 47% है। उच्च शिक्षा की हालत और भी बदतर है। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो सिर्फ 28.4% है। अर्थात 18 से 23 वर्ष के 15 करोड़ नौजवान अगर भारत में हैं, तो उसमें से 4-4.25 करोड़ बच्चे ही उच्च शिक्षा में प्रवेश ले पाते हैं। तो 10-10.5 करोड़ बच्चे उच्च शिक्षा अर्जित ही नहीं कर रहे हिंदुस्तान में, क्योंकि एजुकेशन उनके लिए अफोर्डेबल नहीं है। भारत की सरकार ने शिक्षा में इतना निवेश नहीं किया। प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, मगर वो गरीब छात्रों की पहुंच के बाहर है। भारत की उच्च शिक्षा का ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो अगर 28.4% है, तो विश्व के दूसरे देश जैसे यूएस है, यूके है, जापान है, फिनलैंड है, वहां 63 से लेकर 96% है। मतलब 100 में से 96% बच्चे उच्च शिक्षा में वहां प्रवेश ले रहे हैं, तो हमारे यहाँ सिर्फ 28%। भारत की सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। भारत के छात्रों की आकांक्षाएं, छात्रों के परिवार की अपेक्षाएं और भारतवर्ष की महत्वाकांक्षाएं दम तोड़ रही है। भारत की सरकार को चाहिए कि भर्ती और प्रवेश परीक्षा में पारदर्शिता रखे, ताकि भारतवर्ष की उम्मीदें दम न तोड़ पाएं।